अस्सलाम वालेकुम, सलाम अर्ज़ है, जवाब फ़र्ज़ है। तो आपका भाई इस टाइम मौजूद है एक हिडन टॉम के ऊपर जिसका नाम है ज़ेबुन्निसा का मकबरा। तो इस मकबरे को विज़िट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ज़ेबुन्निसा थी औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी बेटी। तो ज़ेबुन्निसा उसकी सबसे चहेती बेटी थी। ये 1638 में पैदा हुई थी और इसे शायरी का बहुत शौक़ था और इसकी औरंगज़ेब आलमगीर ने हाफ़िज़ा मरियम के पास इसे तरबियत के लिए छोड़ा था, कुरान हिफ़्ज़ करने के लिए। तो इसने कुरान हिफ़्ज़ 7 साल की उम्र में ही कर लिया था कुरान हिफ़्ज़। और जैसे कि ये बादशाह की सबसे ज़हीन बेटी और सबसे प्यारी बेटी थी, इसी वजह से बादशाह ने इसके कुरान हिफ़्ज़ करने के ऊपर 30,000 सोने के दिनार कह रहा हूँ, सोने की अशरफियाँ जिसे कहते हैं, वो उसने लोगों में बांटी थी। तो उसके मुख्तलिफ़ कहानियाँ बताई जाती हैं कि ज़ेबुन्निसा की जो आखिरी ज़िंदगी के दौर थे वो काफ़ी मुश्किल थे। तो ज़ेबुन्निसा को उसी के वालिद ने ही, औरंगज़ेब आलमगीर ने ही कैद दी थी। पहली कहानी ये बताई जाती है कि उसे लाहौर के गवर्नर से मोहब्बत हो गई थी और इस मोहब्बत की वजह से जो औरंगज़ेब आलमगीर यहाँ का बादशाह था तो उसे पसंद नहीं आई ये बात, और इसी वजह से ज़ेबुन्निसा को सलीमगढ़ की जेल में 20 साल की कैद सुनाएगी। तब उनकी उम्र थी 43 ईयर्स और 63 ईयर्स की उम्र में ही उनकी वफ़ात हुई है। मतलब 20 साल उन्होंने वहाँ पे कैद काटी है। और जहाँ तक दूसरी कहानी का सवाल है तो उसके अंदर आपको बताता चलूँ कि वो वाक़या ऐसे है कि इनका भाई था जो मुँह बोला भाई था, मतलब दूसरी माँ के अंदर से था, सौतेला। तो मोहम्मद अकबर उनका नाम था। उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ बगावत का ऐलान कर दिया। तो बगावत तो कामयाब ना हो सकी, तो वो यहाँ मोहम्मद अकबर भी अपनी सारी बातें इन्हें बताता था कि अब हम ये हुकूमत के ख़िलाफ़ करने लगे हैं और ये करने लगे हैं। जब ये तहरीक बगावत की ख़त्म होगी तो बाद में इनके ख़त पकड़े गए, जो अपने भाई से मोहम्मद अकबर से ये करती थी बातें। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर को पता लगा और ये उनके लिए बहुत ही नागवार था कि उनकी अपनी बेटी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, वो उन्हीं के ख़िलाफ़ बगावत में हिस्सा बनी हुई है। तो उन्होंने सलीमगढ़ के किले में उन्हें 20 साल की कैद सुना दी और कैद के अंदर ही 1702 के अंदर ही रानी प्रिंसेस ज़ेबुन्निसा की वफ़ात हुई। तो अर्ली ज़िंदगी इनकी ऐसे है कि जैसे रानियों की तरह होती है और शायरी भी करते नहीं हैं और किताबें भी लिखी इन्होंने। और पूरा जो औरंगज़ेब आलमगीर का जो दरबार था वो इनके अंडर में था और इनके नीचे 5000 कनीज़ें थी। और जब ये दरबार के अंदर आती थी तो बादशाह सलामत स्पेशल लोगों को भेजते थे इन्हें रिसीविंग करने के लिए कि ज़ेबुन्निसा मेरी बेटी आ रही है। तो इतनी करीब थी। जो पहली बात है कि इन्हें लाहौर के गवर्नर आकिल ख़ान से प्यार हुआ और उसी के अंदर आके औरंगज़ेब आलमगीर ने इन्हें 20 साल की कैद सुना दी। तो ये तो ज़रा समझ से थोड़ा बाला-तर है और समझ में नहीं आता। लेकिन जहाँ तक बगावत की बात है और लोग कहते हैं कि बगावत की वजह से औरंगज़ेब आलमगीर ने इन्हें 20 साल की कैद सुनाई, तो ये बात ज़रा मानने में आती है कि हाँ, ये कोई एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें कैद में किया गया और ये फिर उसी के अंदर ही वफ़ात पा गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका मकबरा दिल्ली के अंदर है और बेसिकली ये जो जगह है, ये जगह ये ज़ेबुन्निसा का बाग होता था जो इसका फेवरेट बाग था, जिसका चुबुर्जी एक दरवाज़ा है, इसी बाग का वो दरवाज़ा था चुबुर्जी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उसी बाग के अंदर जो उनका पसंदीदा बाग था उसी के अंदर ही उनका मकबरा बनवाया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें दिल्ली के अंदर ही दफन किया गया था, लेकिन जो पाकिस्तान में और इधर पंजाब हिस्टोरिकल साइट वाले ये सब इन्होंने लिखा तो डिक्लेयर किया हुआ है कि यही ज़ेबुन्निसा का मकबरा है। तो इसकी कुछ हिस्ट्री आपको मैं बता तो चुका हूँ। आए चलते हैं अब इसके थोड़ा दरबार के इर्द गिर्द विज़िट कर लेते हैं। अंदर तो जाने की इजाज़त नहीं है, ताला लगा हुआ है, लेकिन बाहर आपको बता देता हूँ कि ये लाहौर के अंदर समनाबाद के इलाके में मौजूद है। आए चले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा बना हुआ है, कहाँ पे ये मौजूद है। ये ऑरेंज लाइन समनाबाद स्टेशन से बिल्कुल थोड़ा सा पास LOS नाले की तरफ आएँ तो ये बीच में आता है, एक टॉम टाइप बना हुआ है और इधर बोर्ड भी लगा हुआ है हिस्टोरिकल साइट पंजाब का। तो आपको दिखाता हूँ, आए चले मेरे साथ। ये देख सकते हैं
ये वो यहाँ पे इस जगह पे समनाबाद की जगह पे पहले सारा बाग होता था, जो चबुर्जी से शुरू होता था। चबुर्जी उसका मेन गेट होता था, लेकिन क्योंकि बाग तो ख़त्म हो चुका है और फ़िलहाल ये मज़ार ही बाकी है। मैंने पता तो किया था कि ये कब खुलेगा, तो वो कह रहे थे कि मंडे को खुलेगा, तो तब तक तो काफ़ी देर हो जाती। तो मैंने कोशिश कहा कि इधर जालियों में से आपको अंदर का नज़ारा करवा देता हूँ टॉम का, ज़ेबुन्निसा के। तो ये देख सकते हैं कि सामने उनकी कब्र है, और वो मुसव्वरी चेक करें ऊपर वाली साइड पे, ये देखें ताला लगा हुआ है। लेकिन खैर हम अपना जो विज़िट था उसे ज़ाया तो नहीं करेंगे, आ गए हैं तो अब आपको दिखाना भी लाजमी था। तो ये मुसव्वरी की हुई है, और ये टॉम का गेट है, यहाँ पे ताला लगा हुआ, इधर से अंदर होता है, खुला होता है, लेकिन आज पता नहीं इन्होंने क्यों बंद किया हुआ है। कह रहे हैं मंडे को खुलेगा, लेकिन खैर आपको बताते चलें कि ये समनाबाद में मौजूद है। और ये टॉम भी अब रह गया है, और पहले ये पूरा बाग होता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं, अब सिर्फ ये टॉम है। साथ एंड करते हैं अपने व्लॉग को। होप सो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। छोटी सी कोशिश थी, टॉम तो बंद है, लेकिन खैर हमने खाली वापस तो नहीं जाना था, तो जो जितना हो सके हमने कवर कर लिया इस टॉम को, और आपको हिस्ट्री के बारे में भी आगाह कर दिया है। और आने वाले व्लॉग्स के अंदर हम और भी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने वाले हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। और आपने मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, मैं बता रहा हूँ हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको और भी विज़िट्स करवाऊँ। और जो पाकिस्तान की ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उनको भी हम विज़िट करेंगे, और पूरा इंशाल्लाह हम पाकिस्तान एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। तो हम अब आपको करते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।